नहीं आ रहा ठीक है। अरे बच्चा वेट 2 minutes, I have to fill the ink now. ये ले जाओ बाहर करके कब लाना। Till then I will start. So good afternoon students. Yesterday we have discussed about indigo. So कल हम लोगों ने बात की थी कैसे हाउ गांधी जी pleaded guilty in front of the judge, and the judge, because the prosecutor मतलब होता है जो आरोप लगाता है, he do not have any clear evidence or solid case against Gandhi ji. So that is why, and the authorities, they were also scared of the spontaneous demonstration which was held outside the court. और जो भीड़ बाहर जुट गई थी, और क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा सॉलिड केस नहीं था और गांधी जी को भी ये पता था, तो इस वजह से द जज he was not able to pronounce any punishment. मतलब इसी वजह से जज गांधी जी को कोई पनिशमेंट भी नहीं दे पाता है, और अल्टीमेटली ही वाज लिबरेटेड ना, उसको फ्री कर दिया जाता है गांधी जी। अब एक इंसिडेंट और आपको बताया था, जब गांधी जी बाहर आते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और लोगों से वो पूछते हैं, और लॉयर से, कि अगर सपोज इफ आई वुड हैव बीन इम्प्रेजेंट तो व्हाट यू ऑल वुड हैव डन, तो तुम लोग क्या करते। तो उसमें से एक लॉयर बोलता है, सीनियर लॉयर, कि हम तो यहाँ पे वी हैड कम टू एडवाइस यू, बट अगर आपको जेल हो जाती तो वी वुड हैव रिटर्न टू होम। लेकिन फिर वहीं पे राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि नहीं नहीं, इफ अ स्ट्रेंजर, इफ अ अननोन पर्सन, he can come and help us, and he can come and fight for the cause of our people, मतलब फार्मर्स के लिए कोई आ करके आवाज उठा सकता है, वो भी स्ट्रेंजर जो इन लोगों को नहीं जानता, तो वाई कांट वी। तो वहां पे वो स्टेटमेंट फिर देते हैं कि वी वुड हैव फॉलोड यू टू द प्रिजन, मतलब हम लोग भी जो है आपके पीछे पीछे जेल में आ जाते हैं। तो वहीं पे गांधी जी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। हियर बैटल ऑफ चंपारण इज वन, इट मींस दैट गांधी जी, आफ्टर हियरिंग द स्टेटमेंट दैट वी वुड हैव आल्सो फॉलोड यू इन द जेल, मतलब हम भी आपके साथ जेल में आपके पीछे पीछे आ जाते अगर आपको जेल होती। तो वहीं पे गांधी जी थिंक्स दैट नाउ द लॉयर्स, now the farmers, they are getting rid of the fear of Britishers, कि अब उनको लगता है कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और लॉयर्स और सब लोगों के मन से जो ब्रिटिश का फियर है, they have got rid of it, उससे छुटकारा मिल गया उनको। So now they were able to become self-reliant, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, and they were able to raise their voice against the British exploitation. तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की लड़ाई जो है हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि अब जो है किसी के मन में किसी प्रकार का भय नहीं। After this, this battle of Champaran is won. This, in long answer, this question will be there. Like there will be a statement, battle of Champaran is won, discuss. Okay, so then you will have to elongate. But this, after this what happened? After some time,
lieutenant governor. Lieutenant governor, you can say, lieutenant governor is, it was like a district magistrate of a province, or you can say of a district. So lieutenant governor was the highest official of a district. तो बाद में जब गांधी जी के मूवमेंट के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर, दे वर बेसिकली ब्रिटिशर्स. ओके, सो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को गांधी जी के बारे में पता चलता है, तो बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट गांधी जी, so that is why lieutenant governor ordered the case to be dropped. Ordered the case to be dropped here means गांधी जी के खिलाफ जो केस चल रहा था, उस दिन जज कोई पनिशमेंट या जजमेंट नहीं दे पाता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर करते हैं कि बिकॉज वी डू नॉट हैव अ क्लियर एविडेंस, सो वी शुड ड्रॉप द केस. तो केस को जो है ड्रॉप कर दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी और लॉयर्स ना, गांधी जी और अदर लॉयर्स ना, दे स्टार्टेड अ फार फ्लंग इंक्वायरी. फार फ्लंग मतलब इंक्वायरी मींस गांधी जी और लॉयर्स, उन लोगों ने दे स्टार्टेड कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम द फार्मर्स so that they can have a strong case against Britishers. ना, अब वो घर घर जाने लगे, फार्मर्स से प्रॉब्लम पूछने लगे, और फार्मर्स का वो जो एग्रीमेंट था वो देखने लगे ना, और अराउंड द स्टेटमेंट ऑफ 10,000, 10,000 फार्मर्स का एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, या वाज टेकन एज एन एविडेंस. 10,000 फार्मर्स का स्टेटमेंट एज एन एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड किया गांधी जी और दूसरे वकीलों ने, ठीक, अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. अब होता ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हिज नेम वाज एडवर्ड गेट. ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट. एडवर्ड गेट जो होते हैं, ही समन गांधी जी, गांधी जी को वो बुलाते हैं, और देयर वर 4 इंटरव्यूज ऑफ गांधी जी विद मिस्टर गेट. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गेट जो है, ही इज अ सीनियर ऑफिशियल, हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो एडवर्ड गेट जो है वो गांधी जी को समन करते हैं, बुलाते हैं, और देयर वर 4 मीटिंग्स ऑफ गांधी जी विद एडवर्ड गेट, एंड अल्टीमेटली एडवर्ड गेट order to establish or set up a official inquiry, official commission of inquiry, official commission of inquiry के लिए ऑर्डर करते हैं एडवर्ड गेट. एडवर्ड गेट, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे एविडेंस इकट्ठा किए, गांधी जी एडवर्ड गेट से मिलते हैं, एडवर्ड गेट जो है बात को समझते हैं, और उन्होंने जो है फिर ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया. ठीक, अब देखिए ऑफिशियल इंक्वायरी जो बनी या ऑफिशियल कमीशन जो बना, उसमें कौन कौन थे, वो द मेंबर्स. एक तो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी अकेले थे ना, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट और गांधी जी. अब आगे बढ़ते हैं. तो गांधी जी, बिकॉज वो पहले से ही हैज डन हिज होमवर्क, उन्होंने अपना बहुत अच्छे से होमवर्क कर रखा था. उन्होंने 10,000 फार्मर का स्टेटमेंट और अलग अलग एविडेंसेस ही हैज कलेक्टेड. तो ऑफिस कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन के सामने ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और जो बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा सबूत थे अंग्रेजों लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तो वो गांधी जी यूज करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स की फिर वहां पे गलती निकलती है कि दे वर एक्सटॉर्टिंग, इलीगली एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम फार्मर्स. ठीक, अब दोनों जो है
लैंडलॉर्ड और फिर गांधी जी दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वो एग्री कर जाते हैं कि चलो हम कंपनसेशन देने को तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है कि ऑफिशियल इंक्वायरी जब होती है तो पता चल जाता है कि गलती जो है इन्हीं लोगों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है हाउ मच कंपनसेशन दे विल पे टू द फार्मर्स, मतलब कितना कंपनसेशन उन्हें देना चाहिए या वो देंगे टू द फार्मर्स। अच्छा गांधी जी, अच्छा ये यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे दे वर थिंकिंग दैट गांधी जी विल डिमांड फॉर अ कंपनसेशन इन फुल, मतलब पूरा कंपनसेशन मांगेंगे, बट गांधी जी डिमांडेड ओनली 50% of the compensation, and overall what happened, okay, overall what happened, Gandhi ji agreed, and the landlords they were offering 25% and Gandhi ji agreed on it, okay। ये थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि गांधी जी he was demanding 50% of the compensation from the British landlords, and landlords they were offering 25%, so there was a deadlock, मतलब गांधी जी भी इस पे नहीं मान रहे थे और लैंडलॉर्ड्स 25% देने को तैयार थे। तो ओवरऑल व्हाट हैपेंड, गांधी जी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ 25% compensation from the landlords, okay। अब there was a question and this question will be asked, like earlier Gandhi ji was demanding 50% of the compensation, then why did he accept or why did he agreed on 25% of the compensation? Why? Because Gandhi ji's thinking was that the British landlords they bowed down to the peasant, मतलब भले ही उन्होंने कम कंपनसेशन दिया लेकिन ओवरऑल गांधी जी and all the power of farmers they were able to bow down to the peasant, मतलब गांधी जी और फार्मर्स के सामने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स दे बोड डाउन, उनका झुकना ही बहुत था ना, and had given their honor to, and in going down they not only gave their money but they have given their honor, उनका सम्मान भी चला। इस वजह से गांधी जी एग्रीड टू 25%। इसको थोड़ा क्लियर से समझें। Like British landlords they were considered as most powerful, or they had a opinion, or all over the world everybody was of the opinion that British landlords or Britishers cannot be defeated, so that is why Gandhi ji agreed at 25% कि चलो it's okay, you have to give us the compensation of only 25%, and in giving that 25% the British landlords they had to go down to the peasants, मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स को फार्मर्स के सामने झुकना पड़ा, ठीक है, and had given their honor to, and in that process they not only bowed down before the farmers but in that process they gave their honor to, मतलब उनका सम्मान भी जो है, जो ये थिंकिंग थी कि ब्रिटिशर्स को हराया नहीं जा सकता है, उनका वो सम्मान भी चला गया ना, so they had lost their money also and they had lost their honor also, that is why Gandhi ji agreed on 25% of the compensation, okay। So this was, अब now what happened, ये थोड़ा please write it down otherwise you will miss the points, okay? This question will be sure, like why Gandhi ji agreed on 25%, okay?
सो बस गांधी जी ये बताना चाहते थे, he just wanted to set an example that Britishers can also be defeated. They are also human beings. If we are united, Britishers can also be defeated. So he break the conservative thinking कि इनको हराया नहीं जा सकता. तो गांधी जी इसी वजह से 25% में मान जाते हैं कि एटलीस्ट ब्रिटिशर्स जो हैं वो फार्मर्स के सामने उनको झुकना पड़ता है और फिर उसमें उनका सम्मान भी चला जाता है. ओके, नाउ वन मोर इंसिडेंट इज देयर. अब एक और आता है सोशल अपलिफ्टमेंट. ये बेटा सोशल अपलिफ्टमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग कल करेंगे. एक बार यही आप थोड़ा रिवाइज देख लीजिए. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बैटल ऑफ चंपारण इसमें सिंपल ये है कि राजेंद्र प्रसाद जब कह देते हैं कि अब हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, तो वहाँ उनको गांधी जी को रियलाइज हो जाता है कि अब ये लोग ब्रिटिशर्स के डर से मुक्त हो चुके हैं. तो एडवर्ड लॉर्ड गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जो है ही ऑर्डर्स केस टू बी ड्रॉप. तो क्योंकि बिकॉज देयर वाज नो क्लियर एविडेंस अगेंस्ट गांधी जी, सो दैट इज व्हाई द केस वाज ड्रॉप्ड. ठीक, गांधी जी एंड लॉयर्स इंडिविजुअली, ये ध्यान रखिएगा ना, मतलब अलग अलग तरीके से दे इंक्वायर्ड इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स की जो समस्याएं थी, या ग्रीवेंसेस हियर मींस प्रॉब्लम्स और शिकायतें ना. तो जो शिकायतें थी उसमें गांधी जी एंड लॉयर्स दे inquired into the grievances of farmers, and the statement of 10,000 farmers were recorded as a evidence. Okay, and Mr. Gate, who was Edward Gate, his full name is Edward Gate. Edward Gate was lieutenant governor, and he summoned Gandhiji, and Gandhiji met him 4 times, and ultimately there was a official inquiry commission established, and in the commission, landlords, government officials, and Gandhiji was in the inquiry commission, and because there was a clear evidence of illegal extortion of money of British landlords from the Indian farmers, so they bowed down. कह सकते हो यार, वोट डाउन मतलब वो उन लोगों को अपनी हार माननी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं उनके खिलाफ. तो नाउ हियर देयर वाज अ क्वेश्चन, और यू कैन से डेडलॉक, कि हाउ मच दे हैड टू पे, उनको कितना पे करना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन, मींस लैंडलॉर्ड्स को कितना पे करना पड़ेगा एज अ compensation. So Gandhiji's demand was 50%, but the landlords, they were offering only 25%. And after some time यहीं पे डेडलॉक हो जाता है कि there was no mutual understanding. So इस वजह से गांधी जी एक्सेप्टेड कि चलो ओके, आप 50% कंपनसेशन ना दो, 25%. तो अल्टीमेटली गांधी जी एक्सेप्टेड दिस 25% of compensation. And why did he accept? Because because the British landlords, they bowed down to the peasants, had given their honor to. In that process, they had given their, वो पैसे से भी गए और अपने सम्मान से भी गए. And वो जो thinking थी कि the Britishers cannot be defeated, so in this way he was able to defeat Britishers without any violence, by following the path of truth. Yeah. So this one more incident is there. Social upliftment. In social upliftment now, because
after this compensation, British landlords and all the जो बड़े-बड़े landlords थे, they return back, वो लौट जाते हैं, and they have left बिहार, बिहार से वो लोग चले जाते हैं, and ultimately तिनकटिया system in बिहार was abolished. और फिर तिनकटिया system जो बिहार में था of growing indigo, तो वो abolish हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है? So tomorrow one more lecture we will take, then we will be able to do it.